दोस्तों, जब भी आप हनुमान जी या किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो कई बार आपके शरीर में अजीब अजीब अनुभव होने लगते हैं। जैसे अचानक से शरीर में झटका महसूस होना, रोंगटे खड़े हो जाना, आंखों से आंसू निकल आना, बार बार उबासी आना, सिर घूमना या शरीर अपने आप हिलना। बहुत सारे लोग इन अनुभवों से घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं ये कोई नकारात्मक शक्ति या प्रेत का प्रभाव तो नहीं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि पूजा के समय ऐसा क्यों होता है। ये नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है या फिर किसी दिव्य शक्ति का प्रभाव। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए ताकि आपको हर बात अच्छी तरह समझ में आ सके। सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे तो कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, एक छोटा सा पुण्य का काम आप रोज शुरू कीजिए। अपने घर की छत या आंगन में मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखिए ताकि पक्षी और जानवर पानी पी सकें। थोड़ा सा दाना भी डाल दीजिए। इससे पक्षियों को भोजन मिलता है और माना जाता है कि इससे देवता, पितर और कुलदेवी कुलदेवता प्रसन्न होते हैं। अब समझते हैं कि पूजा करते समय शरीर में अलग अलग अनुभव क्यों होते हैं। जब कोई व्यक्ति पहली बार पूजा शुरू करता है तो शुरुआत में उसके पूजा स्थान में ज्यादा ऊर्जा नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो रोज मंत्र जप करता है, भगवान का नाम लेता है और सच्चे मन से भक्ति करता है तो धीरे धीरे उस स्थान पर दिव्य ऊर्जा बनने लगती है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिरती हैं। पहले 1 बूंद गिरती है, फिर 2 बूंद, फिर 4-5 बूंद और थोड़ी देर बाद वही बारिश आपको पूरी तरह भिगो देती है। ठीक उसी तरह जब आप अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं तो उनकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके आसपास और आपके शरीर में आने लगती है। जब ये ऊर्जा बढ़ने लगती है तो शरीर उसके अनुसार प्रतिक्रिया देता है। सबसे पहला अनुभव होता है उबासी आना। कई बार आप मंत्र जप करते समय बार बार उबासी लेने लगते हैं। छोटी छोटी उबासी से शुरू होकर कभी कभी लंबी उबासी आने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि शरीर के अंदर जो पुरानी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाहर निकलने लगती है। कहा जाता है कि जब दिव्य ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है तो वो सबसे पहले मूलाधार चक्र को प्रभावित करती है। वहां से शुद्धिकरण शुरू होता है। जैसे पानी गर्म होने पर भाप ऊपर उठती है, उसी तरह शरीर की नकारात्मकता भी धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। दूसरा अनुभव होता है रोंगटे खड़े होना। जब आप भजन सुनते हैं, मंदिर जाते हैं या अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं और अचानक शरीर में सिहरन होती है तो ये इस बात का संकेत होता है कि आपके अंदर की ऊर्जा और मंत्र की ऊर्जा आपस में जुड़ रही है। अब बात करते हैं झटके क्यों लगते हैं। जब आप गहरी भक्ति में मंत्र जप करते हैं तो शरीर के अंदर की ऊर्जा अचानक ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। ये ऊर्जा जब तेजी से ऊपर उठती है तो शरीर में हल्का सा झटका महसूस होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे खाली बोतल को पानी में दबाने की कोशिश करें तो वो झटके से ऊपर आ जाती है। इसी तरह जब ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है तो शरीर में स्पंदन और कंपन महसूस होता है। कई बार भक्ति करते समय आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। ये दुख के आंसू नहीं होते बल्कि भक्ति के भाव के कारण आते हैं। जब मन पूरी तरह भगवान में लग जाता है तो व्यक्ति भावुक हो जाता है और उसके अंदर भक्ति की लहर उठती है। कुछ लोगों का शरीर पूजा के समय अपने आप हिलने लगता है। किसी का सिर हिलता है, किसी का कंधा हिलता है, किसी का हाथ कांपने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है वो किसी एक स्थान पर जाकर सक्रिय हो जाती है। कई बार अगर वो ऊर्जा आज्ञा चक्र यानी माथे के बीच वाले स्थान पर सक्रिय होती है तो व्यक्ति को सिर घूमने या हल्का चक्कर आने जैसा अनुभव हो सकता है। दोस्तों, इन सभी अनुभवों का मतलब ये नहीं होता कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके पास आ गई है। अक्सर ये संकेत होते हैं कि आपकी भक्ति और ध्यान के कारण शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय हो रही है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है विश्वास और भाव। जब भी आप पूजा करें तो ये मत सोचिए कि मंदिर में सिर्फ तस्वीर या मूर्ति रखी है। हमेशा ये भाव रखिए कि आपकी इष्ट देव साक्षात वहाँ विराजमान है और आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। जब भी मंदिर के पास से गुजरे तो उन्हें प्रणाम करें, जैसे हम घर के बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करते हैं, क्योंकि भक्ति में सबसे बड़ा महत्व भाव और विश्वास का होता है। अगर आपके मन में सच्चा भाव होगा तो धीरे धीरे आपकी भक्ति मजबूत होगी और आपको अपने इष्ट की कृपा का अनुभव भी होने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान जी ज़रूर लिखें। हनुमान जी आप सभी पर कृपा करें और आपकी घर परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखें। जय सिया राम।